नमस्कार। आज जहाँ पे हम सभी लॉकडाउन की सिचुएशन में अपने घर के अंदर में ही जैसे बंद हुए हैं, इस समय में हमारे जो वाचा और भाषा से बाधित बच्चे जो है, ये घर के ही अंदर पे होने के कारण रेगुलर स्पीच थेरेपी और भाषा का जो प्रशिक्षण है वो नहीं ले पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल पद्धति से वाचा, भाषा और संभाषण, इनमें क्या अंतर है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कम्युनिकेशन मीन्स संभाषण। हम संभाषण जब करते हैं, संभाषण में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो सामने में है, जो आवाज़ हमारी सुनता है, और दूसरा व्यक्ति होता है जो बोलता है। तो जो बोलने वाला है उसको हम स्पीकर बोलते हैं और जो सुनता है उसको हम रिसीवर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो भी हमारे मस्तिष्क में विचार और जो संभावना होती है, हम पहले वो सोचते हैं और सोचने के बाद हमारी जीवा से, हमारे वोकल कॉर्ड से और हमारी जीभ, दांतों और इनके सहारा से हम उनको बोलते हैं। जब ये बोलने के बाद ये हमारे मीडियम में जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है, और इसके बाद सामने वाले व्यक्ति के पास ये सुनता है। सुनने के बाद उसके दिमाग में जाके इसको डिकोड करते हैं या इसको समझते हैं। इस क्रिया को हम लोग जो कहते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो है माध्यम। माध्यम तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो या तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, एक सुनने वाला माध्यम है। दूसरा है दिखाई देने वाला, जिसमें हम कुछ लिख रहे हैं और लिखने के बाद हमारा लिखाई देख के कोई आगे वाला पढ़ता है, या हम कोई जेस्चर्स कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं और आगे वाला देख के वो समझ रहा है। तो ये दूसरे माध्यम को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा माध्यम होता है टच, या महसूस करना, स्पर्श करना। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया और मैं उसको पीठ पे थपथपा रहा हूँ, और इस थपथपाहट का एक अर्थ होता है कि मैं उस बच्चे को प्रोत्साहन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से तीन माध्यम है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं या संभाषण करते हैं। तो इन कम्युनिकेशन के माध्यमों के बाद हम आ जाते हैं अभी हमारे लैंग्वेज के ऊपर में, या भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? भाषा आपने देखा होगा, विभिन्न भाषाएं हैं। हिंदी है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, बहुत सारी भाषाएं हैं। पर भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा ये जो है, भाषा के तीन मेन कंपोनेंट हैं हमारे इसमें। हम जैसे हमारे भाषाओं में बोलते हैं, एक तो होता है इनका फॉर्म, ये कैसे बने हैं, फिर इनका कंटेंट, इनका क्या अर्थ है, और इसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। इसको हमारी भाषा में कहा जाता है प्रैग्मेटिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज। सो फॉर्म में हमारे इसमें आता है ग्रामर, मतलब इसका व्याकरण, किस प्रकार से शब्दों की रचना होती है, इन शब्द रचनाओं को हम किस प्रकार से भाषा के अंदर में एकत्र करते हैं। जैसे अभी मुझे बोलना है मैंने पानी पिया, तो इसमें मैंने पहले आया है, फिर बाद में पानी आया है, लास्ट में पिया है। आप देखिएगा विभिन्न भाषाओं में ये ग्रामर चेंज हो जाता है। इंग्लिश में ये भाषा का अलग प्रकार हो जाता है। तो अलग अलग भाषाओं का अलग अलग ग्रामर है, अलग अलग व्याकरण है, और उन व्याकरणों के कारण हम लोग भाषा में विभिन्नता देखते हैं। फिर आ जाते हैं इसके बाद में सिमेंटिक एस्पेक्ट, जिसका अर्थ होता है मीनिंग, या कोई चीज़ का किस प्रकार से। तो आप देखोगे आम है, केला है, चीकू है, तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसको हम फ्रूट कैटेगरी बोलते हैं। फ्रूट कैटेगरी में ये सारी चीज़ें आती है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि रंग, अगर मैं रंगों के नाम लूँगा तो लाल, पीला, नीला, काला, हरा, तो ये एक अलग से कैटेगरी आ जाती है। तो इन कैटेगरीज के अंदर का एक अर्थ है कि अगर मैं बोल रहा हूँ रंगों के नाम बताओ, तो उस बच्चे को रंगों के नाम बताना है, उसके वोकैबलरी में, उसके दिमाग में अगर ये पहले से पता होगा, उसके रिसेप्शन में होगा कि इस चीज़ को ये बोलते, तभी वो बोलने का प्रयास करेगा। अगर ये उसके भाषा में, उसकी वोकैबलरी में है ही नहीं, उसके शब्दकोश में अगर ये शब्द नहीं है, तो वो नहीं बोलने के प्रयास करेगा। इसके बाद आ जाता है यूज़। अब यूज़ मतलब हम जब भी बात करते हैं या बोलते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारी बहुत सारी, हम कितने अच्छे तरीके से ये बोल पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है जो हमें समझना चाहिए। अगर हम अच्छे से भाषा का उपयोग करेंगे तो हमारे आगे वाले व्यक्ति को अच्छा कम्युनिकेशन होगा और वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो इसके लिए आई कांटेक्ट, बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, टर्न टेकिंग, टॉपिक इनिशिएशन और टॉपिक को मेंटेनेंस करना, ये सारी क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी प्रैग्मेटिक यूज़ में आता है, हमारे प्रैग्मेटिक इसमें आता है। अब इसके बाद एक लास्ट कंपोनेंट आ जाता है स्पीच। तो कम्युनिकेशन सबसे बड़ा पोर्शन हुआ, इसके अंदर में लैंग्वेज पोर्शन आता है, और सबसे स्मॉल पोर्शन है स्पीच। स्पीच मतलब कि क्या? स्पीच में हमारे जो अव्यय है, हमारा सांस लेने की क्रिया का,
हमारा आवाज़ बनाने की क्रिया का, और इन आवाज़ों को विविध प्रकार देने की जो क्रिया है जिसमें हम हमारे होठों का, जीभ का और इनका उपयोग करते हैं, और इनका उपयोग करते हुए हम शब्द को बनाते हैं। ये स्पीच की जो एबिलिटी ये हमारे ह्यूमन बीइंग में, इंसानों में एक अलग से एबिलिटी दी गई है जो कि हम पक्षियों में, प्राणियों में नहीं देखी जाती। इसीलिए हम हमारी जो स्पीच जो है, हम बहुत सारे नए नए शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे प बोलना है, मैंने ओटो का यूज़ किया, मुझे अगर क बोलना है तो मैं जीभ का पिछला हिस्सा यूज़ लूँगा और उसको मैं टच करूँगा और उससे बात करूँगा, तो उससे मेरा क शब्द बनता है। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग नए नए शब्दों को हम बना सकते हैं। इन शब्द रचनाओं में भी आप देखेंगे कि स्वर अलग होते हैं और व्यंजन अलग होते हैं। स्वरों में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग स्वर है। हमारी हिंदी भाषा में आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, आहा। वैसे ही हम जो क, ख, ग, घ, न, ये जो चीज़ें सीखते हैं ये हमारे व्यंजनों में आता है। इन स्वर और व्यंजनों के कंबाइन करने के बाद इनका जब हम एकत्र करते हैं तभी हमारी स्पीच बनती है और शब्दों की रचना होती है। तो स्पीच ये जो कंपोनेंट है एकदम आखिरी का कंपोनेंट है। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारे 3 एस्पेक्ट हो गए। उसमें हम हेयरिंग का यूज़ कर सकते हैं, विजुअल मोड का यूज़ कर सकते हैं, टैक्टाइल मोड का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज में अगेन 3 कंपोनेंट आ गए हैं। उसका फॉर्म कैसा है, सिमेंटिक एस्पेक्ट कैसा है, प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट कैसा है, और लास्ट में आता है स्पीच। और स्पीच प्रोसेस में हमारी 4 क्रिया है, रेस्पिरेशन है, फोनेशन है, आर्टिकुलेशन है और रेजोनेंस है। तो इन सारी क्रियाओं के सहारे हमारी स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ये बनता है। तो इनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी को स्पीच डिसऑर्डर है तो स्पीच मतलब कि उसके शब्दों को बनने का प्रॉब्लम है। अगर मैं कह रहा हूँ कि उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो उसका हो सकता है उसकी शब्दकोश की जो क्षमता है वो कम है। अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है तो कम्युनिकेशन एक बड़ा एस्पेक्ट है जिसमें रिसेप्टर और स्पीकर और सेंडर, इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बराबर नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्पीच लैंग्वेज समझना है तो।